जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेकर स्टडी 4 में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंगना पुस्तक की एक नागपुरी लोक कथा गुरु और चेला, जिसके प्रस्तुति करता है फादर पीटर शांति नौरंगी। एगो बड़ा गरीब बूढ़ा रहे, ओकर दुगो बेटा मन रहे। ऊ मन के भीख मांग मांग के पोसत रहे। एक बहुत ही गरीब वृद्ध व्यक्ति थे जिसके 2 बेटे थे और वह उन दोनों बेटे का लालन पालन भीख मांग के करते थे। एक दिन एक जन गुरु बुलते बुलते उमनक घर आलक और उमनक दशा देख के कहलक, ये बूढ़ा तो ये बड़ा दुख उठाते। और एक दिन एक गुरु घूमते घूमते उन वृद्ध व्यक्ति के घर आए और उनकी दशा को देख के बोलते हैं कि यह वृद्ध व्यक्ति, सो आप बहुत ही बड़ा दुख उठा रहे हैं। तोर तकलीफ मोर से देखल नहीं जाए, से तो आपन बेटा मन के मौके दे। और वह गुरु बोलते हैं कि आपका तकलीफ हमसे देखा नहीं जा रहा है, सो आप अपने बेटे को मुझे दे दीजिए। मैं वो मन के सिखाऊँ, पढ़ाऊँ और आदमी बनाऊँ। और वह गुरु बोलते हैं कि हम इन लोगों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और आदमी बनाएंगे। एक दिन यह मन तो के बैठाए के खियावें, पियावें और पोसवें। और वह गुरु बोलता है कि एक दिन यही लोग आपको बैठा के खिलाएंगे, पिलाएंगे और पालेंगे, मगर यह एक करार कर कि जेखन इमन सीख पढ़ के तैयार होवें सेखन एक जन मोर सै रहेक देवे। लेकिन आप एक वादा कीजिए कि जिस समय ये लोग सीख पढ़ के तैयार हो जाएंगे उस समय इन दोनों में से एक को आप मेरे साथ रहने के लिए दीजिएगा। बूढ़ा बड़ा खुश भेलक और बेटा हर मन के सौंप देलक। और वृद्ध व्यक्ति बहुत ही खुश होते हैं और खुशी के साथ अपने बेटे को सौंप देते हैं। गुरु ऊ मन छोड़ा मन के अपन डेरा ले गेलक और गुरु उन दोनों लड़कों को अपने घर ले जाते हैं। वो बड़का छोड़ा के तो घर कर काम काज में हिलाए दिलक और काजा अरहाइक लागलक, और वे बड़े लड़के को तो अपने घर के काम में लगा देते हैं और जो सो काम कराने लगते हैं। खाली छोटका छोड़ा के विद्या सिखाए शुरू कर दिलक। थोड़े दिन पाछे छोट चेला के आजमाए बैसलक और केवल छोटे लड़के को ही विद्या सिखाने शुरू कर दिए। और कुछ दिन के बाद उस छोटे चेले का आजमाने के लिए बैठे कि देखी कितना अकिल सीखलक, यह देखें कि यह कितना शिक्षा ग्रहण किया। से छोड़ा के बुलाए के कहलक, ए बाबू देखी तोर बुद्धि कितना बढ़लक, से तनिक परख देखो ना। और वह गुरु छोटे लड़के को बुला के कहते हैं कि ए बाबू देखी तुम्हारा बुद्धि कितना बढ़ा, इसको हम परख के देखें। मैं मंत्र पढ़ के बाघ उलट जामूँ और तोके धरे कूदामूँ। और गुरु बोलते हैं कि हम मंत्र पढ़ के बाघ बन जाएंगे और तुमको पकड़ने के लिए दौड़ाएंगे। तुम मंत्र पढ़ के मौके रोक लेवे और तुम भी मंत्र पढ़ के हमको रोक लेना। चेला कहलक, बेस लगे रौरे बाघ उल्टू, मैं तैयार आहूँ। और वह चेला बोलता है कि ठीक है, सो आप बाघ बनिए और हम तैयार हैं। तले गुरु मंत्र पढ़ के बाघ उलट लग और चेला के धरे कूदा लग। और गुरु मंत्र पढ़ के बाघ बन जाता है और अपने चेले को पकड़ने के लिए दौड़ाता है कि चेलाओ मंत्र पढ़ के अपन गुरु के आदमी बनाए घुरा लग। और चेला भी मंत्र पढ़ के अपने गुरु को आदमी बना देता है। गुरु कहलक, अलबत बड़ा बेस सीख ले मोर चेला। और गुरु खुश होते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा सीखे हो। अब छोड़ा कहलक, लगे अब मोर पारी। अब लड़का बोलता है कि अब मेरा पारी, रौरे तैयार रहो और आप तैयार रहिए। गुरु कहलक, बेस मैं तैयारे आहूँ। और यह सब सुनने के बाद गुरु बोलते हैं कि ठीक है, हम तैयार ही हैं। तले चेला मंत्र पढ़ के सिंह हो गेलक और गुरु हर के झपटबे करलक। और फिर चेला मंत्र पढ़ के सिंह मतलब शेर बन जाता है और अपने गुरु को झपटता है। गुरु बेचित हो के गिर गेलक और गुरु घायल होके गिर जाते हैं। इतने में चेलाओ आदमी हो घुरलक और गुरु हर के उठालक।
और इतना में ही उसका चेला भी आदमी बन जाता है और अपने गुरु को पकड़ के उठाता है। गुरु ओके सहराए लागल कि तुम्हें बेस सीख ले पढ़ ले, और गुरुओं के हराए दिले। और गुरु उसको शाबाशी देने लगता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छा पढ़े लिखे और अपने गुरु को भी हरा दिए। गुरु रहलो चेला चीनी हो गेलक। और गुरु बोलते हैं कि गुरु तो गुर ही रह गया लेकिन चेला चीनी हो गया। ढेर दिन बाद बीत गेलक और बहुत दिन बीत गया। से खन बूढ़ा सोचलक तनिक जाए आओ छोड़ा मन कतना पढ़ लय गुन लय से दे खामू। और बहुत दिन के बाद बूढ़ा सोचता है कि थोड़ा जाके आते हैं, लड़का सब कितना पढ़ा लिखा और कितना गुण सीखा। तलक बूढ़ा राम चल गेलक। और यह सब सोचते सोचते बूढ़ा चला जाता है। जाते जाते गांव भरी बगीचा में पहुंचलक। और जाते जाते वह गांव के नज़दीक बगीचा में पहुंचता है तो छोट बेटा हर के झूरी बिछक देखलक मगर नी चिन्हलक। तो वह अपने छोटे बेटे को लकड़ी चुनते हुए देखता है परंतु नहीं पहचानता है। ने बाबू गुरु घरे आए की। और वह अपने बेटे से ही पूछता है कि हाँ बाबू गुरु घर में ही है क्या। छोड़ा कहलक आहे जुन। और लड़का कहता है जुन का करे, मतलब क्या काम है। बूढ़ा कहलक मोर बेटा मंजुन उनकर घरे सीखत हैं से उमन के देखे का आए हूँ। और बूढ़ा इसके जवाब में देते हैं कि मेरे बेटे सब उनके घर में सीख रहे हैं सो उन लोगों को देखने आए हैं। क्या जैन कतना पढ़ लें लिख लें और कतई पढ़वें। और बूढ़ा बोलते हैं कि क्या पता कितना पढ़े लिखे और अब कितना पढ़ेंगे। छोड़ा कहलक अब्बा भलाए एते बुढ़ाई गेले। और लड़का देखता है बोलता है कि पापा सो आप इतना बूढ़ा हो गए से नहीं चिन्ह पार लो, सो आपको नहीं पहचानने सके। मोय जुन तोर बेटा है को हम ही आपका बेटा हैं। इतना कह के बाफर के गोड़ लागलक। और इतना कह के वह अपने पिता का पैर छूता है, प्रणाम करता है। बूढ़ा कहलक ओहरे मोर आँख भला मोहो तो के नी चिन्ह पार लो बेटा। और बूढ़ा कहता है ओहरे मेरा आँख मतलब आँख का कमजोर जो हम तुमको पहचानने नहीं सके। अब आँख झुंझुर झुंझुर होत है गतरो थाकत है अकेलो बेड़ा थे। सेहे ले जुन तोहर रे मन के में से एक झन के लेजे का आए हूँ जे मोर मददगार और ठेघार होई। और अब तो मेरा आँख भी धुंधला धुंधला दिखता है और शरीर भी थक गया है और बुद्धि भी काम नहीं करता है। इसी कारण से तुम लोग में से एक कोई को ले जाने के लिए आए हैं जो मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। छोट बेटा कहलक दादा के तो आबा ना चुनबे काहे कि गुरु के कोनो नहीं सिखालें। और उसका छोटा बेटा बोलता है कि भैया को तो नहीं चुनिएगा क्योंकि उनको गुरु कुछ नहीं सिखाए हैं। उनके खाली घर कर काम करवा लें और बसाई रख लें और उसको केवल घर का काम कराए और पाल के रखे हैं। मोके भैर तनिक मनी विद्या दिलाए और मोखो आपन से राखे खोजत हैं। हमको केवल थोड़ा मोड़ा विद्या दिए हैं और हम ही को अपने साथ रखना चाहते हैं। से गुरु जेखन दादा के तो सुंदर लुगा और मोके लेदरा चेथरा पिंधाए के चुने कहवें सेखन ना ठगावे। और वह छोटा बेटा अपने पिता को बताते हैं कि जिस समय गुरु भैया को सुंदर कपड़ा पहना के और हमको फटे चिथड़े पहना के चुनने के लिए कहेंगे उस समय आप नहीं ठकाइएगा। बूढ़ा कहलक बेस बेटा मैं तोर गुरु कर चालाकी समझ गेलो। और बूढ़ा यह सब सुनने के बाद बोलते हैं कि अच्छा बेटा हम आपके गुरु का तुम्हारे गुरु का चालाकी समझ गए। तलक दुइयो झन गुरु कर घर गेले और फिर दोनों पिता पुत्र गुरु के घर जाते हैं। से रात के गुरु बूढ़ा कर बेसे माइन मर्याद करलक। और उस रात को गुरु बूढ़ा का बहुत ही अच्छा इज्जत सत्कार करते हैं। दोसर दिन बूढ़ा कहलक ने गुरु से मैं एक झन बेटा के जुन लेजक आए हूँ। और उसी समय दूसरे दिन बूढ़ा कहते हैं
कि गुरु हम अपने साथ एक बेटे को ले जाने के लिए आए हैं। गुरु कहलक बेश मोय उमन के सपराय के निकलात हूँ। और गुरु यह सब बात सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, हम उन दोनों को सपरा के मतलब कपड़ा उपड़ा पहना के निकाल रहे हैं। जेके तोय पसंद करबे उखे ले जावे, जिसको आप पसंद करिएगा उसी को ले जाइएगा। तले गुरु ठो बूढ़ा कर बेटा के तो बेश पिंधाए ओढ़ाए के और छोट बेटा के खाली लेदरा ढाइप के निकलालक। और फिर गुरु अपने बूढ़ा के बड़े बेटे को अच्छे कपड़े पहना के और छोटे बेटे को केवल लेदरा ढाप के निकालते हैं। बूढ़ा लेदरा ओढ़ाल छोड़ा के ई कह के चुनले कि मैं गरीब आदमी लेदरा ओढ़वैया के चुनत हूँ। और बूढ़ा उस छोटे बेटे को चुनते हैं यह बोल के कि हम गरीब आदमी लेदरा ओढ़ने वाले को ही चुनेंगे। गुरु कहलक दूर दूर तो चुने के नहीं जान ले। और गुरु बोलते हैं कि है आप चुनने के लिए नहीं जाने। बूढ़ा कहलक कोनो हो चुन लो तो चुन लो। और बूढ़ा बोलते हैं कुछ भी हो, हम चुन लिए तो चुन लिए, मोर गरीब लायक तो यह होई, मेरे गरीब के जैसा तो यही होगा। तब गुरु कहलक अच्छा, तब जेके चुन ले तो खेल ले जाओ। और तब गुरु बोलते हैं कि ठीक है, तब जिसको चुने उसी को ले जाइए। बाप बेटा गुरु कर गोड़ लागल और चल लें। और बाप बेटा गुरु के पैर छूते हैं और चलते हैं। डहर हिंटते हिंटते छोड़ा के भूख लागलक तो बाफर के पूछलक आबा कोनो खाए काहे की। और रास्ता चलते चलते लड़के को भूख लगा और वह अपने पिता को पूछता है कि पिताजी कुछ खाने के लिए है क्या। बूढ़ा कहलक कोनो नखे बेटा। और बूढ़ा कहते हैं कि कुछ नहीं है बेटा। छोड़ा कहलक ओ दे एक ठो शहर दिसत है, चल वहाँ जाब। और लड़का कहता है कि वो देखिए वहाँ एक शहर दिख रहा है, चलिए वहीं जाते हैं। मैं सुगा बनत हूँ तो मोके एक सोटा ऊपर बैठाए के राजा ठीन ले के बेच देवे। और वह लड़का बोलता है कि हम तोता बन रहे हैं, सो हमको एक लकड़ी के ऊपर बैठा के राजा के पास ले जाइए और उसके पास बेच दीजिएगा। मैं पाछे तोर ठीन भाग आबू और हम बाद में आपके पास भाग के आएंगे। बूढ़ा वह करलक और बूढ़ा वही करता है। दोस्तों इस पार्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।